शेर की दहाड़, एक आवाज जो कभी पूरे अफ्रीकी सवाना में गूंजती थी, अब धीमी हो रही है। ये राजसी जीव ताकत और शक्ति के प्रतीक अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कभी पूरे अफ्रीका में पाए जाने वाले शेर अब अपने पुराने इलाके के एक सिकुड़ते हिस्से तक सीमित हैं। रहने की जगह के कम होने, इंसानों और जानवरों के बीच टकराव से लेकर शिकार के खतरे तक कई चुनौतियां हैं। अफ्रीका में शेरों का भविष्य अधर में है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। शेरों की घटती आबादी हमारे ग्रह की जैव विविधता की नाजुकता की एक कठोर याद दिलाती है। शीर्ष शिकारी होने के नाते शेर अपने पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनके गायब होने के दूरगामी परिणाम होंगे न केवल वन्य जीवों के लिए, बल्कि पूरे पारिस्थितिक तंत्र के स्वास्थ्य और इस पर निर्भर लोगों की आजीविका के लिए। शेरों के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक है उनके आवास का नुकसान। पूरे अफ्रीका में मानव आबादी बढ़ रही है और उस विस्तार के साथ जंगली भूमि को खेत, बस्तियों और बुनियादी ढांचे में बदला जा रहा है। जैसे जैसे उनका आवास सिकुड़ता है, शेर इंसानों के करीब आने को मजबूर होते हैं, जिससे संघर्ष बढ़ जाता है। आवास के इस नुकसान से न केवल शेरों के घूमने के लिए जगह कम हो जाती है, बल्कि उनकी आबादी भी बंट जाती है, जिससे उनके लिए साथी ढूंढना और आनुवंशिक विविधता बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। शेरों की आबादी के बंटने से अंतः प्रजनन हो सकता है, जो जीन पूल को कमजोर करता है और शेरों को बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है। जैसे जैसे मानव आबादी शेरों के इलाकों में फैलती है, दोनों प्रजातियों के बीच मुठभेड़ आम होती जा रही है। ये मुठभेड़ जानलेवा हो सकती है, शेरों और इंसानों दोनों के लिए। शेर पशुधन का शिकार कर सकते हैं, जिससे किसान बदला लेते हैं। बदले में इंसान डर के मारे या अपनी संपत्ति की रक्षा में शेरों को मार सकते हैं। यह संघर्ष एक जटिल मुद्दा है जिसका कोई आसान समाधान नहीं है। इंसानों और शेरों के शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के तरीके खोजना दोनों प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसके लिए नए तरीकों की जरूरत है, जैसे पशुधन के लिए शिकारी रोधी बाड़े, शेरों की मौजूदगी के बारे में समुदायों को सचेत करने के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली और पशुधन के नुकसान के लिए मुआवजा योजनाएं। अवैध वन्य जीव व्यापार से प्रेरित शिकार शेरों के अस्तित्व के लिए एक और गंभीर खतरा है। शेरों को उनकी हड्डियों के लिए निशाना बनाया जाता है, जिनका उपयोग पारंपरिक एशियाई दवाओं में किया जाता है, और उनकी खाल जो ट्रॉफियों के रूप में मांगी जाती है। इन उत्पादों की मांग खासकर चीन और दक्षिण पूर्व एशिया में एक आकर्षक काला बाजारी व्यापार चला रही है, जो पूरे अफ्रीका में शेरों की आबादी को कम कर रहा है। अवैध शिकार न केवल शेरों के जीवन को छीन लेता है, बल्कि उनकी सामाजिक संरचनाओं को भी बाधित करता है और शावकों को अनाथ और कमजोर छोड़ देता है। शिकार के खिलाफ लड़ाई के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें कानून प्रवर्तन को मजबूत करना, शेर के अंगों की मांग को कम करना और अवैध वन्य जीव व्यापार में शामिल समुदायों के लिए वैकल्पिक आजीविका प्रदान करना शामिल है। भाग 5, आशा की किरण, लायन रिकवरी फंड। इन चुनौतियों के बीच आशा है। लायन रिकवरी फंड या LRF जैसे संगठन शेरों और उनके आवासों की रक्षा के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। LRF पूरे अफ्रीका में कई तरह के संरक्षण प्रयासों का समर्थन करता है, जिसमें अवैध शिकार विरोधी गश्त और सामुदायिक संरक्षण कार्यक्रमों से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान और आवास बहाली तक शामिल हैं। LRF का दृष्टिकोण सहयोग पर आधारित है। स्थायी परिणाम प्राप्त करने के लिए स्थानीय समुदायों, सरकारों और अन्य संरक्षण संगठनों के साथ काम करना। स्थानीय लोगों को अपने स्वयं के वन्य जीवों के संरक्षक बनने के लिए सशक्त बनाकर LRF अफ्रीका में शेरों के भविष्य को सुरक्षित करने में मदद कर रहा है। भाग 6, फील्ड से आवाजें, शोधकर्ता बोलते हैं। एक प्रमुख शेर शोधकर्ता डॉ. सारा ड्यूरेंट कहती हैं, शेरों को कई खतरों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन हम हर समय उनके बारे में और सीख रहे हैं। उनके आंदोलनों, व्यवहार और आनुवंशिकी का अध्ययन करके हम अधिक प्रभावी संरक्षण रणनीतियां विकसित कर सकते हैं। शोधकर्ता अत्याधुनिक तकनीक का उपयोग कर रहे हैं, जैसे GPS कॉलर और कैमरा ट्रैप, शेरों की गतिविधियों को ट्रैक करने, उनकी आबादी की निगरानी करने और अन्य प्रजातियों के साथ उनकी बातचीत को समझने के लिए। यह जानकारी प्रमुख संरक्षण क्षेत्रों की पहचान करने, मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और अवैध शिकार का मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7,
अभिमान के संरक्षक, अग्रिम पंक्ति पर रेंजर। शेर संरक्षण की अग्रिम पंक्तियों में वे रेंजर हैं जो इन शानदार जीवों की रक्षा के लिए हर दिन अपनी जान जोखिम में डालते हैं। उन्हें शिकारियों, जंगली जानवरों और प्रकृति के खतरों का सामना करना पड़ता है, अक्सर दूरस्थ और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम करते हैं। केन्या के एक रेंजर जॉन कहते हैं, यह कोई आसान काम नहीं है, लेकिन किसी को तो यह करना ही होगा। शेर हमारी विरासत का हिस्सा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। रेंजर अवैध शिकार विरोधी गश्त, वन्यजीव निगरानी और सामुदायिक आउटरीच में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाग 8, शेरों के साथ रहना, सामुदायिक संरक्षण प्रयास। अफ्रीका के कई हिस्सों में स्थानीय समुदाय शेर संरक्षण का नेतृत्व कर रहे हैं, यह मानते हुए कि वे ही हैं जो शेरों के साथ रहते हैं। ये समुदाय संघर्ष को कम करने, सह अस्तित्व को बढ़ावा देने और वन्यजीव संरक्षण से लाभ के लिए नए समाधान विकसित कर रहे हैं। कुछ समुदाय संरक्षण क्षेत्र स्थापित कर रहे हैं जहां वे वन्यजीव संरक्षण और पारिस्थितिक पर्यटन के लिए अपनी भूमि का सामूहिक रूप से प्रबंधन करते हैं। अन्य लोग शिकारियों से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए किसानों के लिए पशुधन बीमा योजनाएं लागू कर रहे हैं। स्थानीय समुदायों को संरक्षण प्रयासों में शामिल करके हम शेरों और लोगों दोनों के लिए एक अधिक स्थायी भविष्य बना सकते हैं। भाग 9, शेरों के लिए एक भविष्य, हमारी साझा जिम्मेदारी। अफ्रीका में शेरों का भाग्य हमारे हाथों में है। संरक्षण संगठनों का समर्थन करके, उनके आवास पर हमारे प्रभाव को कम करके और अवैध वन्य जीव व्यापार को समाप्त करने की मांग करके हम सभी उनके अस्तित्व को सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं। चुनौतियां बड़ी हैं, लेकिन पुरस्कार और भी बड़े हैं। शेरों को बचाने का मतलब सिर्फ एक प्रजाति को बचाने से कहीं ज्यादा है। इसका मतलब है अफ्रीकी सवाना की पारिस्थितिक अखंडता को बनाए रखना, हमारे ग्रह की प्राकृतिक विरासत के एक महत्वपूर्ण हिस्से की रक्षा करना और आने वाली पीढ़ियों को प्राकृतिक दुनिया के आश्चर्य से प्रेरित करना। कार्य करने का समय अब है, इससे पहले कि सवाना का सन्नाटा स्थायी हो जाए।